बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिस्र शहर इस्कंदरिया में एक हिंदुओं का गांव आबाद था। वो गांव तकरीबन 3000 अफराद पर मुश्तमिल था। इस गांव के इर्द गिर्द कुछ मुसलमानों के कबाइल थे और इनके साथ में एक बस्ती जो इनकी मगरब की तरफ नज़र आती थी वो ईसाइयों की थी। इस हिंदुओं के गांव में एक पंडित रहता था जिसका काम सिर्फ बुत खाने में बुतों की पूजा करना होता था। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर इस हिंदुओं के गांव को ना ही मुसलमानों ने कभी तंग किया था और ना ही कभी उनके मज़हब के ख़िलाफ़ कुछ बोले थे और ना ही ईसाई सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी के हुक्म की वजह से कभी इन हिंदुओं को कुछ कहते। वो तमाम लोग आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके दरमियान अमन का मुआहदा था। हत्ता के तजारती मकासद की वजह से वो मुसलमान, ईसाई और हिंदू एक दूसरे के साथ तजारत करते और लेन देन भी करते थे और तजारत और लेन देन की वजह से मुसलमान, हिंदुओं और ईसाइयों के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात बन गए थे। वक़्त गुज़रता रहा। एक दफ़ा इस हिंदू के मंदिर में एक ऐसा मसला पेश आया जिसने इन हिंदू, मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान बहुत बड़ा इख्तलाफ खड़ा कर दिया और वो इख्तलाफ इतना बढ़ गया कि इन हिंदुओं और मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान जंग छिड़ने लगी। वो असल में मसला ये था कि एक रात पंडित अपने बुत खाने के सामने पूजा करते करते सो गया तो अचानक उसकी आँख खुली तो देखता है कि सामने उसका बुत गायब था। जब पंडित ने देखा तो उसका बुत मंदिर से गायब था तो उसी वक्त सर पीट कर शोर मचाने लगा और इतना शोर मचाया कि इर्द गिर्द के लोग उठ कर आ गए। तो हिंदुओं ने पूछा, पंडित तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी रात को इतना शोर क्यों कर रहे हो? आखिर क्या वजह है? तो उसने कहा कि रात को मैं पूजा करते करते मेरी अचानक आँख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सामने से बुत गायब हो चुका है। ये सुनकर वो तमाम हिंदू लोग आग बगोला हो गए। उनका आग बगोला होना भी बनता था क्योंकि हिंदुओं का उनके मज़हब के मुताबिक उसका खुदा किसी ने चुरा लिया था और उनके जहन में सवालात पैदा होने लगे कि आखिर हमारा बुत कहाँ जा सकता है। फिर इनमें से एक हिंदू ने कहा कि ये किसी मुसलमान का काम हो सकता है या फिर किसी ईसाई का, क्योंकि वो हमें हमारे खुदाओं को गायब करके वो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। यह सुनकर पंडित ने कहा, ये किसी मुसलमान या ईसाई का हाथ नहीं, ये हमारा कोई हिंदू ही कर सकता है, क्योंकि बुत के ऊपर जो मुकुट रखा गया था वो भारी सोने से बनाया गया था और बहुत कीमती था और वो इतना महंगा था कि इसको बेचकर एक अरबी नस्ल का घोड़ा ख़रीदा जा सकता है। लिहाजा ये किसी ईसाई या मुसलमान का काम नहीं, ये किसी चोर का काम है और ये किसी ने इस मुकुट को बेचने की खातिर चोरी किया। तो इतने में एक हिंदू ने कहा कि अगर चोर सिर्फ सोने की खातिर आता तो वो इसका मुकुट चुराता, ना कि पूरे बुत को उठा कर ले जाता। तो पंडित ने कहा, क्योंकि मैं जानता था कि वो मुकुट बहुत कीमती है, लिहाजा वो मुकुट इस बुत के अंदर बारीक धागों से पेवस्त किया गया था और वो मुकुट वहाँ आसानी से नहीं निकाला जा सकता। और वो चोर जानता था कि अगर मैं इस मुकुट को ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की तो शोर होगा और शोर की वजह से मेरी आँख भी खुल सकती है। लिहाजा उसने मुकुट समेत बुत को चुराया और कहीं गायब हो गया। पंडित की ये बात गाँव वालों यानी कि हिंदुओं की समझ में आ रही थी। हिंदुओं ने पूरे मंदिर की तलाशी ली लेकिन बुत के एक टुकड़े का भी पता न चला। वो बुत इतनी चालाकी और महारत से वहाँ से उठाया गया कि ऐसा लगता कि पहले यहाँ बुत रखा ही नहीं गया। लोग बड़े हैरान और परेशान थे। उन्होंने पंडित को कहा कि तुम अभी सब्र करो, कल सुबह अपने गांव वालों से मशवरा करेंगे और इस चोर को तलाश करेंगे। सुबह हुई तो मंदिर के इर्द गिर्द बहुत हजूम इकट्ठा हो गया। जब मुसलमानों और ईसाइयों ने देखा कि हिंदुओं के मंदिर के गिर्द बहुत ज़्यादा हजूम है तो मुसलमान और ईसाई भी आ गए और उनसे पूछा क्या हुआ। तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि रात को पंडित साहब को बुत की पूजा करते करते नींद आ गई। जब आँख खुली तो बुत गायब था। तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए कि आखिर बुत कहाँ जा सकता है। इन हिंदुओं में एक शैतान आदमी था। उसने कहा कि ये ज़रूर मुसलमानों का काम हो सकता है। वो हमारे खुदा से बहुत ज़्यादा हसद करते हैं और कहते हैं कि हमारे अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं लगता, ये उनका काम है। तो उनके पंडित ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सालों से हमारे मंदिर को किसी मुसलमान ने एक खराज तक नहीं पहुंचाई, तो आप बुत कैसे गायब कर सकते हैं। हिंदू अपना मुकदमा लेकर काजी साहब के पास गए। काजी साहब ने कहा कि अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन 3 बस्तियों और इर्द गिर्द के इलाकों में तलाश किया जाए कि अगर कहीं भी बुत का सुराग मिलता है तो फिर हम उसको चोर को भी तलाश कर लेंगे। फिर इन हिंदुओं ने अपने गांव में चंदा जमा करके सोने का मुकुट बनवाया और फिर एक नए बुत के ऊपर मुकुट रख दिया। और इस बार गांव वालों ने पंडित को कहा कि तुमने आंख खुली रखनी है, क्योंकि चोर को अगर फिर पता चल गया तो वो दोबारा भी चोरी कर सकता है। इस बार मंदिर के बाहर गांव वालों ने काजी साहब के 3 सिपाही भी खड़े कर दिए जो बारी बारी मंदिर के गिर्द चक्कर लगाते। वक्त गुजरता रहा और 1 हफ्ता गुजरा तो फिर वही हादसा दोहराया गया। जैसे इसको किसी ने खाने में कोई नशीली चीज़ दे दी हो और बाहर मुहाफ़िज़ मौजूद थे, लेकिन जब पंडित की आंख खुली तो बुत अपनी जगह से गायब था।
और उस पे सर पर रखा हुआ सोने का मुकुट भी गायब। चोरी के कोई आसार नहीं थे। पंडित बड़ा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर ये काम कौन कर सकता है। वह दौड़ता हुआ बाहर गया कि देखो मुहाफिज कहाँ गए। तो उसने देखा कि तीनों मुहाफिज इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और इनको अंदर होने वाले किसी भी वाक़े के बारे में नहीं पता। पंडित बड़ा हैरान हो गया कि जब इन तीनों को चोरी का नहीं पता तो आखिर ये बुत कहाँ जाता है। उसने तीनों को बुलाया और कहा कि जाओ और हिंदुओं को बुला कर लाओ। तीनों सिपाही दौड़ते हुए गए और जाकर सारे गांव वालों को बताया और सारे वाक़े के बारे में इस पंडित ने तफसील से बताया। सारे लोग हैरान कि आखिर बुत और उसका मुकुट कौन चोरी करता है। चोर ने इनको बहुत परेशान कर दिया था। वक्त गुजरता रहा लेकिन चोर का फिर भी पता न चल सका। हिंदू इकट्ठे होकर काजी साहब के पास गए और कहा अगर इसी तरह चलता रहा और हमारा चोर पकड़ा ना गया तो हम समझेंगे कि हमारा चोर या तो मुसलमान है या फिर ईसाई। इससे हमारे दरमियान ताल्लुकात भी ख़राब होंगे और हमारी तिजारत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लिहाजा आप कोई हल निकालें। काजी साहब बहुत समझदार, ज़हीन और फ़तीन आदमी था। काजी साहब मुसलमान था लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी में कभी इंसाफ से हटकर फ़ैसला नहीं किया, चाहे आगे मुसलमान और ईसाई के दरमियानी मुकदमा क्यों ना हो या फिर हिंदू और मुसलमान के दरमियान मुकदमा क्यों ना हो। काजी साहब इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करते और इसी वजह से काजी साहब की हिंदू, ईसाई और मुसलमान बहुत इज़्ज़त करते थे। कभी हिंदू, ईसाई या मुसलमान को कोई मसला दरपेश होता वो सीधा काजी साहब के पास जाते क्योंकि उनके हर मसले का हल काजी साहब के पास होता। काजी बड़ा परेशान हुआ और उन्होंने हिंदुओं को कहा कि मुझे एक दिन का वक़्त दो, इसका हल निकाल कर दिखाऊंगा। काजी साहब अपने घर चला गया। सारी रात सोचता रहा लेकिन काजी साहब की समझ में कुछ नहीं आया। फिर काजी साहब के दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं ये मसला लेकर अपने सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी के पास जाऊँ तो सुल्तान मौज़म हमारे इस मसले का हल ज़रूर निकाल सकते हैं। काजी साहब अगली सुबह गाँव वालों को इतला करके अपने घोड़े पर सवार हुए और सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी के महल की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। 3 दिन के मुसलसल सफ़र के बाद काजी साहब सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी के दरबार में जा पहुँचे। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी अपने दरबार में मौजूद थे। काजी साहब का जब वक़्त आया तो काजी साहब ने शुरू से लेकर मुकम्मल दास्तान सुल्तान को सुनाई और बताया, हजूर अगर इस मसले का हल ना किया गया तो हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों के दरमियान बहुत बड़ी जंग खड़ी हो जाएगी क्योंकि अब सवाल इन हिंदू के मज़हब पर आ गया है। वक़्त गुजरने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी काजी की सारी बातें सुन रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने काजी साहब को हुक्म दिया कि मैं तुम्हारे साथ 3 बहादुर सिपाही भेजता हूँ। तुम इन तीनों सिपाहियों को लेकर अपने साथ जाओ और जाकर हिंदुओं को कहो कि वो नए बुत के ऊपर सोने का मुकुट बनवा कर रखें। जब चोर को पता चलेगा कि हिंदू ने एक और बुत के ऊपर मुकुट बनवा कर रखा है तो वो ज़रूर आएगा और जब वो चोरी करने आएगा तो मेरे ये तीनों सिपाही उसको पकड़ लेंगे। लेकिन सुल्तान भी नहीं जानता था कि चोर सुल्तान के बहादुर सिपाहियों से भी ज़्यादा तेज़ है। काजी साहब सुल्तान के सिपाहियों को लेकर मंदिर की तरफ रवाना हो गया। काजी साहब ने हिंदुओं को हुक्म दिया कि अपना बुत और मुकुट रखो, अब चोरी हुई तो इसकी ज़िम्मेदार सुल्तान होगा। इब्न सुल्तान ने उनसे वादा किया था कि अगर तुम्हारा बुत का मुकुट चोरी हुआ तो उसका ज़ाला सुल्तान खुद भुगतेगा। हिंदुओं ने ऐसा ही किया। अब 3 सिपाही काजी साहब के मंदिर के बाहर पहरादारी करने लगे और सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी के 3 सिपाही मंदिर के अंदर पहरादारी करने लगे और पंडित साहब अपने मज़हब के मुताबिक बुत की पूजा कर रहे थे। पूजा करते करते जैसे ही आधी रात का वक़्त हुआ तो पंडित फिर से बेहोश हो गया। जब सिपाहियों ने देखा कि पंडित बेहोश हो गया तो उनको शक पड़ गया कि इसकी खुराक में किसी ने कोई नशीली चीज़ डाल दी है। वो फ़ौरन पंडित की तरफ दौड़े उसको होश में लाया जाए तो इतने में इस मंदिर के अंदर बिल्कुल अंधेरा छा गया और अंधेरा इतना ज़्यादा हुआ कि हाथ पर हाथ नज़र नहीं आता था। सुल्तान के सिपाहियों ने आग जलाकर दिया जलाया तो अगला मंजर देखकर सुल्तान के सिपाहियों के पैरों तले ज़मीन निकल गई क्योंकि चंद ही लम्हों में उसके बुत के अंदर बगैर किसी को भनक लगे बुत गायब हो चुका था। ये देखकर सुल्तान के सिपाही बड़े हैरान और परेशान हो गए और दौड़ते हुए हिंदुओं के पास पहुँचे और जाकर सारा माजरा सुनाया। जब इस बात की खबर काजी साहब को लगी तो काजी साहब फिर अपने घोड़े पर सवार हुए और सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी की अदालत में हाज़िर हुए और फिर से सुल्तान को इस वाक़े के बारे में सुनाया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने सारी सूरत हाल के बारे में सुना तो सुल्तान ने कहा कि चोर उसी मंदिर के अंदर ही छुपा है और इस चोर को मैं खुद बाहर निकालूंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह काजी साहब के साथ खुद घोड़े पर सवार हुए और इस बस्ती में पहुंच गए। बस्ती वालों ने सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी को अपनी मुकम्मल परेशानी के बारे में बताया। सुल्तान ने काजी साहब के सिपाहियों और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम चले जाओ, आज की रात मैं अकेला इस मंदिर में गुजारूंगा और आज देखते हैं कि किस तरह चोर आता है और चोरी करके ले जाता है। सारे लोग हैरान थे। जहाँ 6 सिपाही और पंडित बुत की रखवाली नहीं कर सके और चोर को नहीं पकड़ सके तो सुल्तान कैसे करेगा। वक़्त गुजरने लगा।
जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो मंदिर के अंदर अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगी। गांव वाले देख रहे थे कि सुल्तान को कुछ हो ना जाए। वो दौड़कर अंदर आए तो सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी के सामने एक आदमी का सर कटा हुआ था और उसकी लाश से खून बह रहा था। सुल्तान अपनी तलवार म्यान में डाल रहे थे। गांव वाले बड़े हैरान हो गए और कहा कि हजूर, आपने इस चोर को कैसे पकड़ा? इतने सिपाहियों के बावजूद हम इसको नहीं पकड़ सके। आखिर चोर कहाँ छुपा हुआ था? तो सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने कहा कि जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम सब चले जाओ, इस बुत के अंदर अपने जिस्म जितना खोल बनवाया और रात को मैं इस बुत के अंदर बैठ गया और देखने लगा कि आखिर वो चोर इसके साथ क्या करता है। जैसे आधी रात का वक्त हुआ तो इन चोरों ने देखा कि आज तो मंदिर में पंडित साहब भी नहीं हैं। तो दो आदमी खुफिया दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और उन्होंने बुत को और इस मुखड़ को उठाया और इस खुफिया दरवाजे के जरिए एक सुरंग के अंदर ले गए। जाकर उन्होंने जैसे इस बुत को तोड़ा तो अंदर मैं मौजूद था। उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब उनका राज खुल गया। मैंने उसी वक्त तलवार निकाली और उनमें से एक आदमी को वहीं कत्ल कर दिया और एक को ज़ख्मी कर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा, ये सब तुम कैसे करते हो? उन्होंने कहा, हजूर, जब इन हिंदुओं ने मंदिर बनाया तो उस वक्त से हमने भी सोच लिया था कि हम एक सुरंग इनके बुत तक खोदेंगे और जब हमारी सुरंग मुकम्मल होगी तो हम इसी सुरंग के जरिए एक खुफिया दरवाजे से इस बुत खाने मंदिर में दाखिल होते और अंधेरे में पंडित के खाने में नशा मिला देते। जैसे ही पंडित साहब बेहोश होते, हम इस बुत को उठाकर उस सुरंग के अंदर ले आते और बुत को तोड़कर वो मुखट निकाल लेते और इसी सुरंग के जरिए हम जंगल से बाहर निकल जाते। और इस तरह हम 3 मरतबा इनका मुकुट और बुत चुरा लिया था। वो बुत तो हमारे किसी काम का नहीं था, हम इसको तोड़कर वो मुकुट निकाल लेते। जब सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने गांव वालों को ये माजरा सुनाया तो गांव वाले बड़े हैरान और परेशान हो गए कि इतनी बहादुरी और दलेरी सिर्फ वक़्त के सुल्तान के पास ही हो सकती है और बहुत सी रवायात में मिलता है। इस वाक़े के बाद इन हिंदुओं और ईसाइयों की सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी और मुसलमानों के लिए और भी इज़्ज़त बढ़ गई और हिंदुओं का आधे से ज़्यादा गांव सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी की बातों और बहादुरी से मुतासर होकर मुसलमान हो गया।